नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। रंग बिरंगे रंगों में सजकर खुशियों की बहार लाई है होली। दिल से दिल मिलाने, रिश्तों में मिठास घोलने आई है होली। गिले शिकवे सब भूल जाओ, आज प्यार की बरसात करने आई है होली। होली के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं होली की पौराणिक कथा क्या है? होली का क्या महत्व है? चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। आखिर क्यों मनाई जाती है होली और क्या है होलिका दहन का रहस्य? चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन सभी आपस में गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं और ढेर सारे पकवान बनाते और खाते हैं। बात अगर करें होलिका दहन में पूजन का क्या है सही तरीका, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले खुले स्थान पर लकड़ी व उपलों का ढेर लगाया जाता है। बीच में एक डंडी या प्रतीक रूप में होलिका स्थापित की जाती है। होली में आग लगाने से पूर्व होली का पूजन करने का विधान है। जातक को पूजा करते वक्त पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए माला, डोरी, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाजों में गेहूं की बालियां और साथ में एक लोटा जल रखना चाहिए और उसके बाद होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका दहन के दौरान होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उनमें कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य, चीनी के बने खिलौने, नई फसल का कुछ भाग। सप्तधान्य में जैसे गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। इसके अलावा होलिका के पास गोबर से बनी ढाल और अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मौली, फूल, गुलाल और ढाल व खिलौनों की 4 मालाएं अलग से घर लाकर सुरक्षित रखी जाती है। इनमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की और तीसरी शीतला माता के नाम की और चौथी घर परिवार के नाम की होती है। साथ ही होली दहन के बाद अगले दिन होली की भस्म लाकर चांदी की डिबिया में रखना शुभ माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन लोग सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं, घर के मंदिर में पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ जगहों पर होलिका की राख का तिलक लगाया जाता है, जिसे शुभ और पवित्र माना जाता है। होलिका दहन के बाद आता है सबसे रंगीन और मस्ती भरा दिन, जिसे धुलंडी भी कहा जाता है। यह है रंगों का त्योहार यानी रंगों की होली, जिसके बाद शुरू होती है असली मस्ती। इस दिन सबसे पहले बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। गुलाल लगाकर आप कह सकते हैं बुरा न मानो होली है। बच्चे और बड़े पिचकारियों और रंगों से खेलते हैं। ढोल, नाच गाना, हंसी मजाक और मस्ती से माहौल खुशियों से भर जाता है। होली के मौके पर घरों में खास व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे गुजिया, दही बल्ले, मालपुए और ठंडाई और ना जाने क्या क्या। लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ बांटते हैं और त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, होली का असली मजा ना तभी है जब आप ख्याल रखें कि आप मस्ती में किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ना किसी का दिल दुखाएं। मतलब आपको मौज मस्ती के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। प्राकृतिक और हर्बल रंगों का प्रयोग करें, किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाएं, पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें, सुरक्षित और मर्यादित तरीके से त्योहार मनाएं। वैसे रंग वाली होली का संबंध भगवान कृष्ण और राधा जी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले राधा जी को रंग लगाया था। मथुरा और वृंदावन में तो होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बरसाना की लठमार होली तो दुनिया भर में मशहूर है। वहीं होली को लेकर भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कथा भी प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं होली की पौराणिक कथा। हिरण्यकश्यप दैत्यों का महाबली राजा था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। हालांकि ऐसा वर देना संभव नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने उससे कुछ और वर मांगने के लिए कहा।
इसके बाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, देव, दैत्य, पशु, नाग आदि से मेरी मौत ना हो। मैं सभी प्राणियों पर राज करूं, कोई मुझे ना दिन में मार सके और ना रात में। ना मैं घर के अंदर मर सकूं, ना बाहर। ना कोई अस्त्र से मार सके और ना कोई शस्त्र से। ना कोई मुझे भूपार मार सके और ना आकाश, पाताल और स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे दिया और हिरण्यकश्यप वरदान पाकर अपने राज्य में लौटा तो उसके अहंकार का भाव और ज्यादा बढ़ गया। उसने अत्याचार शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा, देवताओं को दास बनाने लगा, पूजा पाठ यज्ञ आदि में विघ्न बाधाएं डालने लगा। वह यही नहीं रुका, उसने देवताओं की पूजा करने की बजाय अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। इसी बीच उसके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। उसे कुछ समय बाद गुरुकुल भेज दिया गया। यहाँ प्रहलाद विष्णु पूजा करने लगा। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कई प्रयास किए कि प्रहलाद विष्णु पूजा करना छोड़ दे, लेकिन इसमें उसे असफलता मिली। इसके बाद प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई। उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों से कुचलने का प्रयास किया गया, पर्वत के नीचे फेंका गया। इसके अलावा भी कई प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी से अग्नि में नहीं जलने का वरदान पाने वाली हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की मदद ली गई। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन होलिका तो जल गई पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दरअसल होलिका को अहंकार हो गया था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, जबकि उसे ये वरदान था कि आग से नहीं जलेगी। होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को भरी सभा में खंबे में बांध दिया। उसने गुस्से में प्रहलाद से पूछा कि किसकी वजह से तू मेरी आज्ञा नहीं मानता है। इस पर प्रहलाद ने अपने पिता से आसुरी स्वभाव छोड़ने और समता भाव को अपनाने की प्रार्थना की। इससे हिरण्यकश्यप और ज्यादा आग बबूला हो गया और उसने कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी मानता है, कहाँ है वो? क्या इस खंबे में है? ये कहते हुए उसने खंबे में बहुत जोर से घुसा मारा। इतने में गर्जन के साथ खंबा फट गया और उसमें से एक खतरनाक रूप प्रकट हुआ। सिंह का सिर, मनुष्य का धड़, बड़े बड़े नाखून, खतरनाक चेहरा, पीली आंखें और तलवार जैसी जीभ। यही भगवान का नरसिंह अवतार था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्याकाल में सभा की दहलीज पर अपने जांघों पर रखा और अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को न दिन में मारा और न ही रात में मारा, न बाहर मारा, न अंदर, न जमीन पर मारा और न आसमान पर, न अस्त्र से मारा और न ही शस्त्र से। इसी तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया। इसके बाद प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की प्रार्थना की, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये है होली के पर्व की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए हैप्पी होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।